क्या एक दवा लाखों किडनी डिजीज मरीजों के लिए नई उम्मीद बन सकती है? कैन वन मेडिसिन स्लो किडनी डैमेज इवन इन पीपल विदाउट डायबिटीज? आइए जानते हैं फिनेरेनोन के बारे में। हमारी किडनीज हर दिन लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कई अन्य कारणों से धीरे धीरे किडनी फंक्शन कम होने लगता है। इसे क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर सीकेडी कहा जाता है। यदि टाइम पर इलाज ना मिले तो मरीज को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। अब लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जिसे जामा, और द लांसेट में 3 बड़ी इंटरनेशनल स्टडीज ने दिखाया कि फिनेरेनॉन केवल डायबिटीज वाले सीकेडी मरीजों में ही नहीं, बल्कि नॉन डायबिटिक क्रोनिक किडनी डिजीज वाले कई मरीजों में भी किडनी डैमेज की गति को धीमा कर सकती है। और ये नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक प्रगति मानी जा रही है। सो व्हाट इज फिनेरेनॉन? आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिनेरेनॉन एक नॉन स्टेरॉइडल मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको NSMRA कहा जाता है। यह शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन के हानिकारक प्रभावों को कम करता है। और जब एल्डोस्टेरोन अधिक सक्रिय हो जाता है तो किडनी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, फाइब्रोसिस अर्थात स्केरिंग होती है, और धीरे धीरे किडनी फंक्शन कम होने लगता है। और फिनेरेनॉन इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करती है। हाउ डज इट वर्क, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो नॉर्मल कंडीशन में एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होता है, देन किडनी डैमेज। लेकिन फिनेरेनॉन मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। सो इससे इन्फ्लेमेशन कम होती है, फाइब्रोसिस कम होती है, और किडनी फंक्शन अधिक टाइम तक सुरक्षित रह सकती है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की बात करें तो क्या फिनेरेनॉन किडनी स्टोन्स की दवा है? तो आंसर है नहीं। किडनी स्टोन्स और क्रोनिक किडनी डिजीज दोनों अलग अलग रोग हैं। किडनी स्टोन्स में कैल्शियम ऑक्सैलेट, यूरिक एसिड और अन्य क्रिस्टल्स जमा होकर स्टोन बनाते हैं, और इनका उपचार अलग अलग होता है, जैसे कि हाइड्रेशन, मेडिसिन, लिथोट्रिप्सी या फिर सर्जरी। और फिनेरेनॉन इन स्टोन्स को घोलती या बाहर नहीं निकालती, ये केवल किडनी डैमेज को धीमा करने में हेल्प करती है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल से देखा जाए तो ये रिसर्च दिखाती है कि आधुनिक चिकित्सा केवल सिम्टम्स ही नहीं बल्कि डिजीज मैकेनिज्म को टारगेट कर रही है। और इसे कहा जाता है प्रिसीजन मेडिसिन, जहां सही मरीज को सही समय पर सही टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। अगर इसकी यूपी रेलिवेंस देखें तो प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे ड्रग की क्लास कौन सी है, तो ये नॉन स्टेरॉइडल मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और टारगेट किस पे करती है ये? तो मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स को टारगेट करती है। और मेजर रिस्क क्या है? हाइपरकैलेमिया, मतलब हाई पोटेशियम लेवल। और ऑर्गन कौन सा? दैट इज किडनी। सो मेन पर्सपेक्टिव में देखा जाए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, पब्लिक हेल्थ, प्रिसीजन मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और रिसर्च ट्रांसलेशन जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करता है। सो अगर इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा जाए तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनेरेनॉन, व्हाई इज दिस कंसिडर्ड अ प्रॉमिसिंग थेरेपी फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज, एंड व्हाई शुड इट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन्स। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेन में। सो याद रखिए, किडनी स्टोन्स और क्रोनिक किडनी डिजीज एक जैसी बीमारी नहीं है। फिनेरेनॉन ट्रीट्स किडनी डैमेज, नॉट किडनी स्टोन्स। तो यदि ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।